हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। क्योंकि 30K की फैमिली हमने कंप्लीट कर ली है एज अ नर्सिंग एग्ज़ाम कंटेंट और मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है। डेफिनेटली हम आपको बहुत कुछ अच्छा प्रोवाइड कर रहे होंगे जो आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो। आने वाली बाबा फरीदकोट की DHS की एंड जो PGI संगरूर की तैयारी मैं आपका करवा रही हूँ और 30K सब्सक्रिप्शंस पे हम जो है दोबारा से ये ऑफर्स आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्योंकि आप लोगों के लिए ये ऑफर्स आपने बहुत पसंद किए थे। 3 मंथ्स का कोर्स ओनली इन 1799 एंड 6 मंथ्स का बैच ओनली 2899। बाबा फरीदकोट की आने वाली अगली 250 प्लस वैकेंसी, DRME की आ रही है भाई 300 प्लस वैकेंसी और PGI चंडीगढ़ की आ रही है भाई वैकेंसी 400 प्लस। तो आप इन तीनों वैकेंसी की तैयारी कर सकते हो इन्हीं बैचेस में 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स का कोर्स लेके इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। स्पेशली 30,000 सब्सक्राइबर्स जो हमने इस बार गेन किए हैं उस पे ये ऑफर्स मैंने आप लोगों को लगाए हैं। बाकी आप लोगों ने सिलेक्शंस तो सारी देख ली हुई हैं। चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। कल मैंने आप लोगों से पहले ये क्वेश्चन पूछा था, ये डिस्कस करते हैं कि रीनल फेलियर वाला पेशेंट है, लो प्रोटीन डाइट उसे देनी है, कौन सा फूड यहाँ पे नर्स जो है इनकरेज करेगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वाइट राइस, क्योंकि इसमें कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब में प्रोटीन है, इसमें भी प्रोटीन है, इसमें भी और इसमें भी, बट व्हाइट राइस में कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन नहीं होते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट है अ पेशेंट विद द हाइपोकैलेसीमिया में शो विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ECG चेंजेस। तो हाइपोकैलेसीमिया वाले पेशेंट के कौन से करेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे? शॉर्ट प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल, शॉर्ट एंड QT इंटरवल, एलिवेटेड ST सेगमेंट, इन्वर्टेड T वेव। तो अगर कैल्शियम लेवल्स कम है तो यहाँ पे हमें प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल दिखता है, क्योंकि जो ST सेगमेंट होता है वो बहुत लंबा हो जाता है। ST सेगमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथेंड हो जाता है और जिसे भी कह सकते हैं लेंदी हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हमें प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वाइल केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द बर्न इंजरी विच पैरामीटर इंडिकेट एडुकेट फ्लूइड रिसस्टिकेशन। तो बर्न इंजरी है अगर किसी पेशेंट को, तो कौन सा पैरामीटर इंडिकेट करेगा कि फ्लूइड रिसस्टिकेशन प्रॉपरली हो रही है? यूरिन आउटपुट 30-50 ml पर आर, हार्ट रेट 120, ब्लड प्रेशर 90-50, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन। सो इट इज अ यूरिन आउटपुट। अगर यूरिन आउटपुट 30 से 50 ml पर आर आ रही है, ये हमें ये बताएगी कि फ्लूइड रिसस्टिकेशन, बिकॉज इट इज अ नॉर्मल यूरिन आउटपुट, कि फ्लूइड रिसस्टिकेशन बिल्कुल सही हो रही है। नेक्स्ट है द नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट ऑन वारफरिन थेरेपी अबाउट डाइटरी इंस्ट्रक्शन, व्हाट फूड शुड बी अवॉइडेड। तो वारफरिन थेरेपी चल रही है, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस के बारे में आप पेशेंट को समझा रहे हो, तो कौन सा फूड अवॉइड करने के लिए बोलोगे? स्पिनच, एप्पल, मिल्क या फिर चिकन। सो इट इज अ स्पिनच, क्योंकि स्पिनच में विटामिन के होता है बेटू। ठीक है, विटामिन के होता है और विटामिन के इज एंटीडोट ऑफ वारफरिन। तो अगर किसी को आप वारफरिन दे रहे हो तो एंटीडोट क्यों दोगे? हम उसे ये कहते हैं कि अवॉइड करें, नॉर्मल ले, अवॉइड भी ना करें, नॉर्मल ले। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइंट विद द एक्यूट पैनक्रेटाइटिस इज रिसीविंग IV फ्लूइड, हैज अ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब टू सक्शन। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब सक्शन के लिए लगी है, IV फ्लूइड लगे हैं। विच फाइंडिंग शुड अलर्ट द नर्स टू पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन। क्या फाइंडिंग पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस की तरफ अलर्ट करेगी नर्स को? डिक्रीज बावल साउंड, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड फीवर, एब्सेंस ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग, रिपोर्ट ऑफ माइल्ड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। इट इज एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड फीवर। ये हमें या तो पैनक्रेटाइटिस और या फिर एब्सेस की तरफ इशारा कर रहा है कि पस हो गई है, या तो ये पेरिटोनाइटिस की तरफ इशारा कर रहा है। तो अगर आपको ये दिख रहा है तो अलर्ट हो जाओ और कल्चर आपको भेजना है आगे लैब में। नेक्स्ट है अ नर्स असेसिंग अ क्लाइंट विद द लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, विच फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड। लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर हुआ है, क्या फाइंडिंग देखेगी? पेरिफेरल एडिमा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, क्रैकल इन लंग, हिपैटोमेगैली। सो इट इज अ लंग। लेफ्ट साइड से याद रखो, लेफ्ट से L से लेफ्ट, L से लंग्स। तो जो भी लंग्स के सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स होंगे, अगर आपको वो देखने हैं, अगर आपको लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर देख मिल रहा है तो आपको लंग्स के रिलेटेड सिम्टम्स देखने हैं और लंग्स के रिलेटेड ही सिम्टम्स यहाँ पे आएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले 30 के सब्सक्राइबर्स नर्सिंग एग्जाम पे कंप्लीट होने के लिए आप लोगों के ये ऑफर्स लगाए गए हैं भाई। 3 मंथ्स का बैच ओनली 1799 में, कंप्लीट कोर्स है थ्योरी प्लस एमसीक्यूज, और 6 मंथ्स का 2899 में। नंबर आप लोगों के पास है, लाइव एंड रिकॉर्डेड रहेगा, फुल थ्योरी, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड पंजाबी क्लासेस। ये सारी वैकेंसी आ रही है BFUHS DRME PGI चंडीगढ़, पंजाब वाले बच्चों के लिए बम्पर वैकेंसी आने वाले 6-7 महीनों में, ठीक है। सिलेक्शंस आप मेरी देख सकते हो DHS में कैसे रैंक्स रहे हैं इस बार हमारे। टॉप रैंक 15th रैंक गुरप्रीत सिंह, ठीक है। और भी सिलेक्शंस देख सकते हो। एम्स मोहाली 50 मार्क्स का पेपर हुआ था जिसमें बच्चे 44 मार्क्स लेके टॉपर और रैंकर बन रहे हैं, ठीक है। GMCH 56 रैंक और साथ में ही 31 रैंक, ठीक है। चाहे PILBS मोहाली हो, चाहे बाबा फरीदकोट हो, हर एक जगह पे नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के बच्चे बेटा टॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी इन बैचेस का, इन ऑफर्स का जो है ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल है और आपको भी पता है स्टडीज़ कैसे होने वाली है, ठीक है। बहुत ही ज़ोरदार तैयारी चल रही है, सो आप भी जुड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The nurse is caring for a patient receiving TPN. Which nursing action is more appropriate if the next TPN bag is delayed? अगर पेशेंट को TPN सॉल्यूशन चल रहा है तो क्या नर्सिंग एक्शन यहाँ पे अप्रोप्रिएट रहेगा अगर TPN बैग आपके पास अभी तक आया नहीं है, ठीक है। स्टॉप करोगे इन्फ्यूजन अंटिल TPN अराइव्स। इन्फ्यूज़ करोगे 0.9% नॉर्मल सलाइन, इन्फ्यूज़ करोगे 10% डेक्स्ट्रॉस इन वाटर, या फिर हाफ स्ट्रेंथन सलाइन दोगे। तो अगर किसी को TPN सॉल्यूशन चल रहा है और नेक्स्ट बैग आपके पास आया नहीं है, डीले है, तो आप उसे 10% डेक्स्ट्रॉस वाटर में जो आती है, जिसको आप D10W भी बोलते हो, वो लगा सकते हो। ये एक्शन बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहेगा। नेक्स्ट है, नर्स फाइंड अ क्लाइंट विद ट्रेक्योस्टमी कफिंग वायलेंटली एंड ट्रेक्योस्टमी ट्यूब इज डिसलॉग। तो नर्स फाइंड कर रही है क्लाइंट को, ट्रेक्योस्टमी जो है कफिंग वायलेंटली कर रहा है पेशेंट, और उसकी जो ट्यूब थी वो डिसलॉग होगी। मतलब ट्रेक्योस्टमी वाले पेशेंट की आप केयर कर रहे थे, वो उसने इतनी ज़ोर से कफ की कि उसकी ट्यूब ही डिसलॉग हो गई। नर्स का पहला एक्शन क्या रहेगा? कॉल फॉर हेल्प, इंसर्ट ऑब्ट्यूटर टू कीप एयरवे ओपन, अटेम्प्ट टू री इंसर्ट द ट्यूब यूजिंग अ स्टेराइल टेक्निक, कवर स्टोमा विद स्टेराइल ड्रेसिंग। तो यहाँ पे आपको फटाफट से स्टेराइल टेक्निक से दोबारा से ट्यूब को री इंसर्ट करना है, बिकॉज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ट्यूब को री इंसर्ट करना ताकि एयरवे पेटेंट रहे। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद सिरोसिस डेवलप कंफ्यूजन एंड एस्ट्रैक्जिस विच लेबोरेटरी फाइंडिंग सपोर्ट द नर्स सस्पिशियस। तो सिरोसिस वाले पेशेंट को एस्ट्रैक्जिस है और कंफ्यूजन हो रही है, फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर जिसे आप बोलते हो। क्या लेबोरेटरी फाइंडिंग इन डायग्नोस को सपोर्ट करेगी? लो सीरम सोडियम, एलिवेटेड अमोनिया लेवल, लो बिलिरुबिन लेवल, इंक्रीज एल्ब्यूमिन। सो इट इज अ एलिवेटेड अमोनिया लेवल। नेक्स्ट है, अ नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट विद हाइपरटेंशन अबाउट बीटा ब्लॉकर थेरेपी। तो आप हाइपरटेंशन वाले क्लाइंट को बीटा ब्लॉकर थेरेपी के बारे में टीच कर रहे थे। विच स्टेटमेंट इंडिकेट नीड फॉर फर्दर टीचिंग? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नीड फॉर फर्दर टीचिंग के बारे में इंडिकेट करेगी? आई विल टेक माई मेडिकेशन एट द सेम टाइम एवरी डे, आई कैन स्टॉप टेकिंग द ड्रग व्हेन द ब्लड प्रेशर बिकम नॉर्मल, आई विल राइज स्लोली टू प्रिवेंट डिजीनेस, आई विल चेक माई पल्स रेगुलरली। सो यहाँ पे अगर पेशेंट कह रहा है कि मेरे को ड्रग लेना स्टॉप कर देना इवन अगर मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ड्रग लेना बंद नहीं करना होता। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द पोस्टपार्टम असेसमेंट द नर्स नोट बोगी यूट्रस एंड हैवी वजाइनल डिलीवरी। पोस्टपार्टम असेसमेंट नर्स ने नोट किया कि बोगी यूट्रस है और बहुत हैवी वजाइनल डिलीवरी हो रही है। प्रायोरिटी एक्शन यहाँ पे क्या रहेगा? assess vital sign, massage the uterine fundus firmly, call for the obstetrician, या फिर एडमिनिस्टर करोगे आप ऑक्सीटोसिन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। एंड आई थिंक सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड 30 के सब्सक्राइबर्स पे आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू एंड लव एंड सपोर्ट जो आप मुझे दे रहे हो। प्लस इसी ओकेजन पे मैंने फिर से बैचेस पे ऑफर लगाए हैं। 3 मंथ्स का बैच 1799, 6 मंथ्स का बैच 2899, 250 प्लस पोस्टें BFUHS की, 300 प्लस DRMA की और 400 प्लस PGI संगरूर की। इन बैचेस में आपको ये सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करवाऊंगी मैं। अगर आपको भी ऐसे रैंक्स लेने हैं, ऐसे सिलेक्शंस करवानी है, तो आप फटाफट से मेरे साथ जुड़ सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। क्लासेस लाइव भी रहेंगी और रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।